Namaskar, good morning, and Jai Hind. A very warm greetings to each and every one of you. Welcome to this channel. I am Dr. Dharmendra from GeoView. We extend our appreciations for your presence today on my informative and innovative channel. Today, we will learn how to memorize the schedules of Indian Constitution in very easy way because it is important and inseparable part of this comprehensive and written documents. So दोस्तों देखते हैं कि किस तरीके से इसको और भी आसान तरीके से हम याद कैसे करें। तो आज का जो विषय वस्तु है वो भारत की अनुसूचियां हैं और इसी के ऊपर हम प्रकाश डालते हैं। मित्रों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर कोई कह रहा है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूं तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। दुनिया में कोई किसी को नहीं पढ़ा सकता है। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ओनली द पीपल कैन हेल्प टू इंक्रीज द पेस ऑफ लर्निंग, और ये सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है। मैं भी कोशिश करूंगा कि आप सभी को मैं ये अनुसूची इस तरीके से समझाऊं कि आप सागर में गागर भर सकें। तो लीजिए देखते हैं आगे की तरफ। The source of the schedules of Indian Constitution is Australian Constitution. एक्चुअली हमने इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। सो एडॉप्शन बुरी चीज नहीं है। अगर हम देखें तो भारत में एडॉप्शन की पुरानी परंपरा रही है। तो कभी कभी डॉक्टर अम्बेडकर को लोग कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट है, लेकिन मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हर चीज अडॉप्ट करता है आदमी, माँ से अपने अपने पिता से अच्छे गुणों को अडॉप्ट करता है। और सिमिलरली जब आदमी पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज के जैसा उसका माइंड है, और धीरे धीरे सारी चीजें हम अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट एप्लीकेशन उसको लाते हैं, और एडॉप्शन, एप्लीकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें होती है। तो सिमिलरली हमने क्या किया है कि ये जो शेड्यूल्स हैं उनको हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। और याद करने का जो सबसे बड़ा तरीका है कि आदमी बोलचाल की भाषा में ये कहता है कि हमारे 12 बजे हैं। तो यूजुअली हमको इस तरीका से देखना भी चाहिए कि 12 बजे हैं, यानी 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में है। सो देयर आर 12 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो द सोर्स इज ऑस्ट्रेलिया और ओशेनिया, राइट। सो लेट्स गो अहेड। Let's go ahead. तो प्रारंभ में हम देखते हैं, इन द बिगिनिंग there were 8 schedule in Indian Constitution and 4 they are newly added, so that's going to be 12. Here I have used one photographs जो उनकी सासू माँ का है, जो आजकल नई हीरोइन है। तो इसके तरीके भी आप देख सकते हैं कि ये 8 जो हैं, ये 8 जो वास्तव में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मिलित थे, उन 8 को हम चर्चा करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज the list of Indian states and union territory. The list of states and union territory. So first schedule is talking about Indian states and territory. Here territory word I have used for making a shortcut. So list of states and union territory. These are our territory. Territory means they are not bifurcation of states and UT. So here territory means any types of the place which are governed by the Indian Union. Now second, दूसरा जो अनुसूची है उसमें कहता है कि allowances and privileges emoluments of the president, governors and judge and supreme court, यानी जो राष्ट्रपति महोदय हैं या राज्य के राज्यपाल हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी जो सैलरी है, उनके वेतन है, उनके जो भत्ते हैं, वो कहां से दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह तीसरी अनुसूची के बारे में कहता है कि ओथ एंड अफर्मेशन, राइट, जो शपथ ली जाती है उसके बारे में चर्चा की गई। अब शपथ लेने के बाद भी लोग संविधान की अवहेलना करते हैं, तो खैर उनकी भाई अलग चीज है। सो ओथ्स एंड अफर्मेशन, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, अब तो चराग मैसर नहीं शहर के लिए, यहाँ तो दरख्तों की छांव में धूप लगती है, चलो चलो यहाँ से कुछ पल के लिए। तो these are the things, oaths and affirmation, right? This is very good thing.
ओथ एंड अफर्मेशन मीन्स शपथ जो लिया जाता है, हमारे राजनेताओं द्वारा लिया जाता है, एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा लिया जाता है, बड़े बड़े सितारे लगा के लोग इस ओथ और अफर्मेशन को लेते हैं। सो तीसरी अनुसूची उससे संबंधित है, जबकि चौथी अनुसूची राज्यसभा में जो सीटें हैं उनके बंटवारों को लेकर के है। सो दिस आर द एलोकेशन ऑफ द सीट्स फॉर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम राज्यसभा कहते हैं, जिसमें 250 मेंबर होते हैं, और जिसमें 238 जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, और बाकी के 12 जो नॉमिनेट होते हैं। पांचवी अनुसूची जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, जो वनवासी लोग हैं, जो अत्यंत पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उनके प्रशासन के बारे में कहा गया है। तो ये पांचवा जो अनुसूची है, द फिफ्थ schedules of Indian Constitution, they are ensuring the role of the administration of scheduled caste and scheduled tribe। एक तरीके से हम देखें तो इसको empower करने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसा अगर नहीं होता तो समाज के दबे कुचले वंचित लोग, oppressive and depressive section of the society, they cannot take the participation in the governance। तो ये पांचवा अनुसूची इस चीज को जारी करता है। छठवीं अनुसूची को देखें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया एंड स्पेशली इन साउथ ईस्ट इंडिया ऑफ आवर कंट्री, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रतिशत जो जनजातीय जनसंख्या की है वो मिजोरम में 2011 के सेंसस के अनुसार, और इसको हमने अदर स्टेट्स के नाम से जोड़ा है। तो फेडरल स्टेट सातवां, फेडरल स्टेट जो सातवीं अनुसूची है वो बताती है फेडरल स्टेट के बारे में। फेडरल स्टेट का मीनिंग क्या है? क्वासी फेडरल। यहाँ हम सेमी फेडरल भी कह सकते हैं, क्वासी फेडरल, बिकॉज इंडिया इज नॉट कंप्लीट फेडरल, इंडिया इज क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल का मीनिंग है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, deals with 3 different lists, union list, state list, concurrent list, division of power है, vertical division of power, horizontal division of power, right? तो हर आदमी का एक क्षेत्र बटा हुआ है जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, तो इसको हम बोलेंगे फेडरल स्टेट। यूजुअली हमारा जो फेडरेशन है वो दो तरीके का है, एक देखिए दो चीज है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर तो ठीक नहीं है, वो उसको जब जाना होगा निकल लेगा, लेकिन होल्डिंग टुगेदर जो है वो that's good, that is the beauty of the Indian federal system। हमारे हाथ को जब आपके हाथ को मैं छोड़ूंगा तभी तो आप जा सकते हैं। So that's why our federal system is a unique federal system, quasi federal system, right? deals with the different list। जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो आप इसमें देखिएगा कुल विषय वस्तु जो है अलग अलग करके समझाए गए हैं, और वर्तमान समय में 98 विषय जो है यूनियन लिस्ट में दी गए। ठीक वैसे ही स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट का मीनिंग ये है कि वो विषय जो ना राज्य सरकार को दिया गया है और ना ही केंद्र सरकार को दिया गया, तो इस कंडीशन में उस पे दोनों कानून बना सकते हैं। क्लास की स्थिति में यूनियन लिस्ट, यूनियन गवर्नमेंट जो होगी उसका कानून प्रभावी होगा। आठवां अनुसूची जो है वो बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, काम करने की जो भाषा है वो क्या है, वर्क एंड एग्जामिनेशन। तो आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को रखा गया है, और इनकी संख्या बढ़ सकती है भविष्य में, क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज के लिए तमाम लीडर्स जो है प्रयास कर रहे हैं, बट अभी उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। और हम कहना चाहेंगे कि ये जो 8वीं अनुसूची है, ऐसा कि भारत में जो 22 लैंग्वेज हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8वीं अनुसूची में जारी किए हैं, और सबसे पहले एक भाषा आयोग का गठन किया गया था जिसका चेयरमैन बनाया गया था ग्रियर्सन को, और ग्रियर्सन पहला आदमी है जिसने पूरे देश में 179 लैंग्वेज और 544 डायलेक्ट्स को इन्वेंट किया। तो उसने इस सर्वे में ही बताया था कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे पानी। तो कहीं ना कहीं ये जो शब्द हैं वो चरितार्थ होते हैं। ठीक उसी प्रकार उसने मैथिली भाषा को छीका छीकी लैंग्वेज कहा। आते हैं अगले, ये तो पुराने हैं, नए के ऊपर हम चलते हैं। तो देन वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट थिंग नाउ, न्यूली एडेड शेड्यूल आफ्टर अमेंडमेंट एक्ट। भारत के में जो 4 नए अनुसूचियां जोड़ी गई हैं वो संविधान में अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये जो अमेंडमेंट है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इसको हम आर्टिकल 368 से
जारी करते हैं, जो अनुसूची इसमें अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है। तो हम 9वीं को देखते हैं कि 9वां क्या है, और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वीं जो है वो लैंड रिफॉर्म्स को दिखाता है, राइट, भूमि सुधार को दिखाता है, लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स में दो तरीके का रिफॉर्म्स है, आपको पढ़ के भी ये होगा कि टेक्निकल रिफॉर्म हम करते हैं या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करते हैं। यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की चर्चा की जाएगी, एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी है, और इट हैज बीन एडेड आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये पहले बार जब संविधान में संशोधन हुआ 1951 में, तो इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप लोग। द लॉ इंक्लूडेड फ्रॉम द जुडिशियरी रिव्यू। तो पहला संविधान में जो संशोधन हुआ वो लैंड रिफॉर्म्स को लिए हुआ, भूमि सुधार के लिए हुआ। भारत में 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पे लैंड रिफॉर्म्स स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, वो स्टेट है केरला और वेस्ट बंगाल, राइट। सो दीज स्टेट्स आर केरला एंड वेस्ट बंगाल, राइट। तो हमने इसको पढ़ा, लैंड रिफॉर्म्स को। लैंड रिफॉर्म्स जो है 9वीं अनुसूची में संविधान के पहले संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। फिर हम देखते हैं 10वां जो है, 10वां, राइट। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी इसमें दल बदल वाले जो कानून थे उनको उनको रोकने के लिए किया गया कि कैसे दल बदल कानून जो है भारत में लागू होंगे। जैसे क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में पढ़िए, एक चैप्टर है आया राम गया राम। तो आया राम गया राम हो जा रहा है कैसे, 36 से 72 घंटे के बीच में 3 पार्टी को वो चेंज करता है। और भारत में तो एक लंबा इतिहास रहा है इन दल बदलुओं का। जितने समाजवादी बने हैं आजकल, ये तो दल बदलुओं के दलदल से ही निकले हुए हैं। ठीक, फिर देखिए हम 11वीं की बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज। फिर यहाँ से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इंपावरमेंट की बात हो रही है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। आर्टिकल इसमें 40 है, ये देख सकते हैं। और आखिरी जो है, दो फॉर्मेशन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमिटीज एंड म्यूनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमिटी या नोटिफाइड एरिया कमिटी, इसको हम 74वें संविधान संशोधन के तौर पे देखते हैं। तो ये कुल 12 अनुसूचियां हैं, और ये 12 अनुसूचियां 12 तरीके की विविध रंग को प्रस्तुत करती हैं। सो लेट्स bind together and we try to memorize through a technique or trick। आपको मालूम है, हम जब रास्ते में चलते हैं तो स्मूथ रास्ता है तो उस पे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है, स्पीड अप ज्यादा होता है, आदमी गाड़ी ज्यादा चलता है, राइट। और जैसे जिगजैग है, ब्रेन का भी बिल्कुल यही सिचुएशन है। अगर हम डिफरेंट वे में पढ़े तो हमारा ब्रेन हमेशा कॉन्शियस होता है, तो हम कोशिश करते हैं ट्रिक के थ्रू इसको मेमोराइज करें, राइट। गर वक्त का तकाजा है कि तूफान से टकराओ तो कब तक चलोगे किनारे किनारे। चलिए ट्रिक्स को देखते हैं, और ट्रिक्स बहुत इजी है, राइट। ये पिक्टोग्राफ देखिए कि बुढ़ापे के इन अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, बुढ़ापे के इन अदाओं को कोई मासूम क्या जाने, यहीं आके मंजिल का पता मालूम होता है, जवानी और बुढ़ापे में बस इतना फर्क होता है, ये कश्ती पार होती है वो बेड़ा गर्क होता है। खैर इसको नहीं याद करना है, हम लोग को याद करना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, राइट। एक बार टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद हो गया तो आपको संविधान की पूरी अनुसूची एकदम आपके उंगली पे याद होगी। हाँ, तो पहली अनुसूची में हमने क्या देखा था, टेरिटरी ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। सो टीयर्स का टी टेरिटरी दिखा रहा है पहला अनुसूची। दूसरी अनुसूची एमलुमेंट्स दिखा रहा है, और तीसरी अनुसूची दिखा रहा है फॉर्मेशन एंड ओथ दिखा रहा है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं वो दिखा रहा है। पांचवी अनुसूची शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एडमिनिस्ट्रेशन को दिखा रहा है। छठवीं अनुसूची अदर स्टेट्स, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट था उसको दिखा रहा है। और एफ से दिखा रहा है फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से दिखा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से दिखा रहा है लैंड रिफॉर्म्स, डी से दिखा रहा है 10वीं अनुसूची डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफेक्शन, पी से दिखा रहा है पंचायती राज सिस्टम, एम से दिखा रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन। फिर से हम देखिए, पहला जो है भारत रंग राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों के बारे में जो पहली अनुसूची है वो दिखाया, जिसको हमने टेरिटरी से दिया, टीयर्स का टी हो गया, ई से एमलुमेंट्स हो गया, राइट।
जो सैलरी वगैरह है प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, इन सारे लोगों का। तीसरा दिखा रहा है फॉर्मेशन एंड ओथ, राइट, जो कस्मे वादे जो लोग खाते हैं। और फिर चौथा दिखा रहा है आपका राज्यसभा हो गया। पांचवा शेड्यूल दिखा रहा है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को। और छठवां दिखा रहा है आपके अदर स्टेट्स को, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के प्रोविजंस हैं इसमें, जो कि ट्राइबल स्टेट्स हैं स्पेशली। और एफ दिखा रहा है जो है ये हो गया आपका सातवां फेडरल स्टेट। और आठवां दिखा रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, जो 22 लैंग्वेज की चर्चा की गई थी। और नौवां दिखा रहा है लैंड रिफॉर्म्स, जिसको हमने देखा था पहले संविधान संशोधन में, जिसको हमने जोड़ा था 1951 में। और फिर उसके बाद से 10वां देखिए डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन आयाराम गयाराम वाला। और फिर से पंचायती राज सिस्टम 9वें में जिसकी व्याख्या की गई है। और 10वें में दिखाया गया है म्यूनिस 10वें में दिखाया गया डिस्क्वालिफिकेशन, 11वें में दिखाया पंचायती राज सिस्टम, और 12वें में दिखाया गया है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। तो फिर इसको देख लीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास करिएगा। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नाउ लेट्स check yourself how much you are prepared, check yourself how much you are prepared। तो हम देखते हैं कि आप कितने तैयार हैं और कितना तैयारी है आपकी। राइट, सो दिस इज टेस्ट योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन है आपका, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया रिलेटेड टू which land reforms in India is related to which schedule, right? So just now I have finished the land reforms in India is related to the 9 schedules of Indian Constitution. Second thing, who was the chairman of the first linguistic commission of India? तो ये कौन थे? अभी मैंने आपको पढ़ाया, ग्रियर्सन थे, जिन्होंने 544 भाषाएं बोलियां और 179 भाषाओं का को एक कंप्लीटली एक लिस्ट में बनाया। हाउ मेनी सब्जेक्ट आर लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट? अभी पढ़ा है मैंने आपको, 98 विषय वस्तु है, पहले 97 हुआ करते थे। और एंटी डिफेक्शन लॉ आर मेंशन, ये जो हो गया वो 10वें अनुसूची में है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक बार जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो कोशिश अगर अच्छा लगे तो जरूर करें। सो थैंक यू, आई एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।